बाल लीला। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, जय हो लोटी धरनी पर अवही तेरी गोद न ए हों। सुरभि को पय पान न करी हो, बेनी सिर न गुहैयों। हवै हो पूत नंद बाबा को, तेरौ सुत न कहिए हों। आगे आओ बात सुन मेरी, बलदेवही न जने हो। हंसी समुझावती कहती जसोमती, नई दुल्हनिया दे हो। तेरी सो मेरी सुन मैया, अवै बियाहन जय हो। सूरदास हमें कुटिल बराती, गीत सुमंगल गे हों। शब्दार्थ देखते हैं। चंद, चंद यानी कि चंद्रमा। ले हो यानी कि लूंगा। धरनी, धरनी का अर्थ है धरती। ए हो यानी कि आऊँगा। सुरभि, सुरभि का अर्थ है गाय। पय, पय का अर्थ है दूध। बेनी, बेनी का अर्थ है चोटी। हवै, हवै हो का अर्थ है हो जाऊंगा। जनेहो, जनेहो का अर्थ है बतलाना। वियाहन यानी कि विवाह। अर्थ देखते हैं। तो यह प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित बाल लीला शीर्षक से उद्धृत है। इसमें बच्चों की हट करने की प्रवृत्ति पर बालक कृष्ण के माध्यम से सूरदास द्वारा प्रकाश डाला गया है। बालक कृष्ण चंद्र खिलौना लेने के लिए हट करते हैं। यशोदा उनको उनका विवाह कराने के बहाने से खुश करती है। तो जो बालक कृष्ण है वो यशोदा जी से जिद करते हैं कि मैया मैं तो चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में लूँगा। चंद यानी चंद्रमा, लेहो यानी कि लूँगा। तो कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि मुझे चंद्रमा खिलौना चाहिए। जेहो लोटी धरनी पर अवई तेरी गोद न एहो। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं इसी धरती पर लेट जाऊंगा और तेरी गोद में नहीं आऊँगा। सुरभि को पय पान न करी हूँ। सुरभि यानी गाय का, पय यानी दूध, करी हूँ करूँगा, और मैं गाय के दूध को भी नहीं पीऊँगा। बेनी सिर ने गुहैयों, और सिर पर बालों की चोटी भी नहीं गुथवाऊँगा। हवे हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत ने कही हो। तब मैं नंद बाबा का ही पुत्र कहलाऊँगा और तेरा पुत्र नहीं कहलाऊँगा। आगे आओ बात सुन मेरी, बलदेवही न जने हो। बालक कृष्ण की ये बातें सुनकर यशोदा ने उन्हें मनाने के लिए कहा कि तू आगे आ और मेरी बात सुन। तू मेरी कही गई बातों को बलराम से मत कहना। हंसी समुझावती कहती जसोमती, नई दुल्हनिया दे हो। यशोदा हंसती हुई कृष्ण को समझाती है और कहती है कि मैं तेरे लिए नई दुल्हन लाऊंगी। तेरी सो मेरी सुनी मैया, अवई विहान जे हो। कृष्ण अपनी माँ से ये बातें सुनकर कहते हैं कि माँ मेरी बात सुन। मैं तेरी शपथ खाकर कहता हूँ कि मुझे तेरी बातें स्वीकार हैं।
मैं अभी विवाह करने के लिए तैयार हूँ। सूरदास हवे कुटिल बराती गीत सुमंगल गए हो। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भी भगवान कृष्ण की बारात में कुटिल बाराती बनकर मांगलिक गीत गाऊंगा। तो यहाँ पे सूरदास जी ने बालक कृष्ण की बातों को बताया है कि कैसे बाल लीला कृष्ण ने की थी और वो बालक के रूप में, जैसे बच्चे जिद करते हैं उन्हें तरह तरह की चीज़ें चाहिए, खिलौने चाहिए, इसी तरह बालक कृष्ण को भी खिलौने के रूप में चंद्रमा चाहिए होता है। और उनकी माँ जब विवाह की बात कहती है और उन्हें बातों ही बातों में बहला लेती है तो वे खिलौने को भी भूल जाते हैं। तो प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण की बाल सुलभ हठ की प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। बाल हठ प्रसिद्ध है, उन्हें जो बात अच्छी लगती है वे उसे ही मनवाने का आग्रह किया करते हैं। बच्चे भोले स्वभाव के होते हैं, यदि उनको अच्छी लगने वाली दूसरी बात कह दी जाए तो अपनी हठ की ओर से उनका ध्यान हट जाता है और वे इस प्रकार मन जाते हैं।